हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो बेटा। इस लेक्चर में आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का जो चैप्टर है उस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल को सॉल्व किया था। बाकी जो बचा हुआ सवाल है उसको आज हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो बेटा यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 24। ये दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ये पूरे फंक्शन को चेक करना है। किसी पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। इसका जो इंटरवल है, जो डोमेन है, वो पूरे डोमेन में आपको बताना है कि ये फंक्शन जो डिफाइन है ये कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो एक्स अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का डेफिनेशन ये है, और एक्स अगर 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो एक्स स्क्वायर ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो कंटिन्यूस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो इस इंटरवल में आपको ये जो है ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। और फिर एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर ये वैल्यू दिया हुआ आपको 0। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर being polynomial is continuous, and sin 1/x is also continuous। तो ये दिस implies एक्स स्क्वायर sin 1/x is continuous। ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बच्चों हमको चेक करना है, ये यहाँ जो डाउटफुल पॉइंट है वो आपको एक्स बराबर 0 है। अब एक्स बराबर 0 पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है फिर या नहीं है। तो उसके लिए हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 का वैल्यू कितना दिया, 0, एफ 0 का वैल्यू 0 है। अब हम 0 के लेफ्ट राइट में देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस है फिर या नहीं है। ये तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 के लेफ्ट और राइट में देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, ये आपका हो गया LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें ये फंक्शन ये अप्लाई होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/-एच, माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस साइन 1/h। अब बच्चों यहाँ पे अब आप बताइए कि क्या होगा इसका।
इसका लिमिट क्या होगा? जब एच टेंड्स टू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा। अब ये जो साइन वन बटा एच है, इसका जो वैल्यू होता है ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होता है ना। इन्फिनिटी तक अगर हम बढ़ते जाएंगे तो उसका कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। वो कभी ऊपर जाएगा 1 तक, फिर आ जाएगा नीचे -1 तक, फिर जाएगा ऊपर, फिर आ जाएगा नीचे। तो ये उसका वैल्यू ऑसिलेट करते रहता है, यानी -1 और 1 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे कोई फाइनाइट या फिक्स वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, और ये है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। तो LHL आपका कितना आ गया बेटा? ये आपका आ गया जीरो। अब हम निकालते हैं RHL। RHL, तो लिमिट H टेंड्स टू जीरो, F0 प्लस H जगह लिमिट H टेंड्स टू जीरो, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो H स्क्वायर साइन 1/h, यहाँ भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। तो फंक्शन का वैल्यू, फिर LHL, फिर RHL, आपको तीनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। x बराबर जीरो पर भी ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। जहां पे हमको डाउट था तो हर जगह कंटिन्यूअस हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइंड है sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, और -1 इफ x इक्वल टू जीरो। इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। कोई पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ, ये सेम प्रोसेस हम उसमें लगाएंगे। तो देखो साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आपको कंटिन्यूअस हो जाता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, सम है, डिफरेंस है, डिवाइड है, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे छोड़ करके बाकी एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। हियर sin x and cos x are continuous, so sin x minus cos x is continuous for x not equal to जीरो। तो x not equal to जीरो के लिए पूरा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब हमको x बराबर जीरो पर चेक करना है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तो कंटिन्यूअस हो गया। अब x बराबर जीरो पर चेक करना है कि x बराबर जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम x बराबर जीरो पर LHL RHL ये सब निकाल के चेक करेंगे।
या फिर बच्चों यहाँ पे देख लो कि x बराबर 0 पर आपका वैल्यू -1 है और ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम अगर हम लिख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन उसको हम चेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर आपका वैल्यू कितना है, 0, सॉरी -1 है। अब निकालो LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या लिखेंगे, 0 -h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन -h माइनस कॉस -h, ये आ गया। अब h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो आंसर आपका आ गया -1। फिर निकालेंगे RHL, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h। यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 वैल्यू रखेंगे, 0 वैल्यू रखेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो f फंक्शन का वैल्यू -1, LHL -1, RHL -1। इसका मतलब है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू k cos x बटा पाई -2x if x not equal to π/2 and 3 if x equal to π/2। ये फंक्शन एट π/2 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, x बराबर π/2 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो तो क्या हो जाएगा कि LHL बराबर हो जाएगा RHL का, और ये बराबर हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू π/2 पर। अब LHL निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस h, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, और π/2 पर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। ये 3 हो गया। अब π/2 माइनस h तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h बटा में हो जाएगा π-2 π/2 माइनस h, जहाँ x है वहां पे π/2 माइनस h रख देंगे, और ये बन जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा π-2
पाई बाई 2 प्लस एच बराबर 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h, और ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बच गया h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब cos पाई बाई 2 प्लस h कितना होगा, ये हो जाएगा आपको माइनस साइन h, तो माइनस के साइन h बटा में यहाँ पे 2 पाई, तो हो जाएगा माइनस h। इसका जो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी आपका स्टैंडर्ड लिमिट है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये k इंटू 1 हो जाएगा, k इंटू 1, यहाँ भी हो जाएगा k इंटू 1 इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू आ गया 3। तो बच्चों यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें जो आपको फंक्शन डिफाइन है वो है के एक्स स्क्वायर 3 इफ के लेस देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन 2, एट एक्स बराबर 2। ये फंक्शन एक्स बराबर 2 पे कंटिन्यूस है, एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूस, तो सेम प्रोसेस लगाएंगे इसमें। जब कंटिन्यूस है तो आपको एल एच एल बराबर हो जाएगा आर एच एल, अब बराबर हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। एल एच एल कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच, और f2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ इक्वलिटी यहाँ पे है, तो यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4k हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आ गया 4k। अब 2 माइनस एच 2 से कम यहाँ, तो जाएगा k 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच इसमें अप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, आई हो गया 4k। अब यहाँ पर h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4k, तो 4k बराबर 3 बराबर 4k, k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/4, ये आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 28। 28 में फंक्शन डिफाइन है आपको एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स बराबर पाई। ये फंक्शन आपको एक्स बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लो, एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई, तो पाई का मान इसमें लगेगा, तो ये आपको हो गया के पाई प्लस 1। अब एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और पाई माइनस एच मतलब पाई से छोटा,
तो यहाँ पे हो जाएगा k पाई माइनस एच प्लस वन। एच का वैल्यू 0 पुट कर दो तो हो जाएगा k पाई प्लस वन, k पाई प्लस वन। फिर निकालेंगे आर एच एल, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पाई प्लस एच इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा ये x का वैल्यू जो है पाई से बड़ा है यहाँ पे, तो कॉस एक्स ये वाला लगेगा आपको। तो कॉस पाई प्लस एच। अब इसमें h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। अब चूंकि कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ये तीनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो k पाई प्लस वन बराबर हो जाएगा -1। तो k पाई इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे -2। अब k बराबर हो जाएगा -2 बटा पाई। ये आंसर हो गया, k का वैल्यू आ गया -2 बटा पाई। क्वेश्चन नंबर 29, ये सेम सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको फंक्शन ये डिफाइन है 5x प्लस बी 21, यहाँ करा x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ करा 2 लेस देन x लेस देन 10, और यहाँ आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें जो है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ये नहीं दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे है ये नहीं दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे आपका डॉटफुल पॉइंट 2 हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 10। तो 2 और 10 पर हमको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है। हम LHL RHL करेंगे और फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए आपको LHL बराबर हो जाएगा RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू। LHL निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 प्लस h, और f2 यहाँ पे इक्वलिटी इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 5। अब 2 माइनस एच, 2 माइनस एच 2 से कम, तो 2 से कम में आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ 5, तो इसका तो आंसर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, तो इसमें ये वाला लगेगा। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, और ये इक्वल टू हो गया 5। तो ये हो गया 5 इक्वल टू h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गया 1। अब हम लोग x बराबर 10 पर निकालते हैं। x बराबर 10 पर ये इक्वेशन हम इसको बगल में लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब 10 पे
तो 10 पे हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर F10। जो लिमिट h टेंड्स टू 0 F10 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F10 प्लस h और F10 10 यहाँ पे बराबर है, देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसका हो गया 21। अब 10 माइनस h 10 से कम, 10 से कम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 10 से अधिक, 10 से अधिक आपका ये है, तो ये वैल्यू तो आपको 21 आ गया, अब बराबर आ गया 21। यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। ये आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 8a इक्वल टू, और 21 में से 5 घटा देंगे तो माइनस 16। a का वैल्यू आ गया 2। a का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू हो गया 1। तो बच्चों ये वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में ये फंक्शन आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। कह रहा है चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कॉस एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें किस पॉइंट पे करना है ये आपको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को चेक करने के लिए जहां पे आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है, किस पॉइंट पे करना वो भी दिया हुआ नहीं है, तो हम एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान लेते हैं। तो x का वैल्यू हम आर्बिट्रेरीली मान लेंगे a, ये कोई रियल नंबर है, ऐसी पॉइंट पे हमको चेक करेंगे। a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर। अब निकालेंगे एल एच एल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, यहाँ पर जो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच, इसी में अप्लाई होगा कॉस 0 माइनस एच का, सॉरी a माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ पे h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर। फिर निकालो आर एच एल, तो यहाँ भी हो जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी अगर हम 0 पुट कर देंगे h को तो ये आपका हो गया कॉस ए स्क्वायर। तो देखो ये जो है तीनों बराबर हो गया। अब एक का हम कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बत्तीस में है क्वेश्चन नंबर 32।
इसमें भी सेम सवाल है, करा मोड एक्स, ये कॉस एक्स, इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी हम एक पॉइंट ले लेंगे एक्स बराबर ए, तो ए पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। फिर एल एच एल आर एच एल निकालेंगे तो उसमें भी आपको यही सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसको आप देख लेना। एग्जामिन डेट साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। 33 में कह रहा कि साइन मोड एक्स है, एफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन मोड एक्स, कह रहा चेक करो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट आपको ले लेंगे एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा साइन मोड ए। अब बच्चों ये ए हमको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या है, तो इसका वैल्यू हम इतना ही लिखेंगे साइन मोड एक्स। उसी तरह से ये जो हम वैल्यू लिए हैं ये हमको पता नहीं है, तो ये साइन मोड एक्स भी हम वैल्यू लेंगे। इसके बाद फिर हम एल एच एल निकालेंगे, फिर आर एच एल निकालेंगे, तो तीनों में आपको यही वैल्यू आएगा। तो आप इसको भी करके देख लेना, ये भी जो है आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक क्वेश्चन नंबर 34, ये लास्ट सवाल है, इसमें भी फंक्शन आपको दिया हुआ है मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको पहले जो है ना ओपन कर दो। ये फंक्शन ये डिफाइन कब होगा, सॉरी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और ये x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं 0। अब इस तीन पार्ट में बट गया, -1 से छोटा, -1 और 0 के बीच में, और फिर 0 से बड़ा, तो तीन केस इसमें बना लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू पहले माइनस इन्फिनिटी से -1, या फिर इसको लिखेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू -1, -1 या -1 से छोटा। दूसरा आपको बनेगा एक्स लेस देन 10 और -1, यहाँ इसमें ले लिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला साइन लेंगे ग्रेटर देन का, और उसके बाद 0 एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो जब ये -1 से छोटा होगा, तो -1 से छोटा का मतलब क्या हुआ, अब ये कब डिफाइन होता है, ये होता है एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जब x का मान -1 से बड़ा होगा, x का मान जब -1 से बड़ा होगा, -1 के बराबर होगा, तब ये पॉजिटिव होगा, और जब x का मान +1 लेस देन 0 यानी x लेस देन -1 होगा, -1 से जब छोटा होगा x का मान, तब ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है x लेस देन -1, तो -1 है, तो ये कैसे खुलेगा, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 है, तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, और इधर में तो पूरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0। तो x लेस देन 0, तो 0 से छोटा है, तो ये दोनों आपको नेगेटिव से ओपन होगा, मतलब ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस 1, यानी हो गया -x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 बराबर हो गया 1, x कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे आपको हो गया 1।
अब यहां देखो -1 और 0, तो -1 और 0 है, तो इसके बीच में, तो 0 से छोटा, तो यहाँ 0 से छोटा है तो ये तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। और यहाँ क्या कह रहा है, ये नेगेटिव कब होगा, -1 से छोटा होगा, तो -1 से छोटा, बाकी इधर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये आपको हो जाएगा -x माइनस, ये पॉजिटिव से ओपन होगा, x + 1, तो -x माइनस 1, यहाँ आपको आ जाएगा -2x - 1। अब 0 से बड़ा में यहाँ 0 से बड़ा में तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब -1 से बड़ा, तो -1 तो 0 से बड़ा ही होगा, इधर ये साइड जाएंगे, -1 से बड़ा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x माइनस x + 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको आ गया -1। तो बच्चों ये जो है, इस फंक्शन को हम लोग ओपन कर लिए। अब हम आसानी से चेक कर सकते हैं, तो इसमें -1 पे चेक करेंगे और 0 पे चेक करेंगे, -1 और 0 पे। तो जब -1 पे चेक करेंगे एट x = -1, तो -1 इसमें है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये तो -1 का वैल्यू आ गया 1। फिर जो है हम LHL निकालेंगे, तो LHL तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, यहाँ भी आपको LHL कितना आ जाएगा, LHL में भी 1 आ गया। फिर RHL निकालेंगे, तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा आपको ये वाला हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू -1 पुट कर दो, ये RHL तो हो जाएगा -2 × -1 - 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 - 1 = 1। तो बेटा यहाँ पे सबका वैल्यू 1 आ गया। ये डायरेक्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 1 पर बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको RHL LHL अच्छा से डेफिनेशन जो होता है उसको लिखना है। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, x बराबर -1 पे क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब x बराबर 0 पर देखते हैं, तो 0 पर ये वैल्यू कितना ये है, तो f0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 × 0 - 1 = आ गया -1। फिर LHL निकालेंगे, तो 0 से कम में जब इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ भी आपको LHL कितना आ गया -1। और फिर RHL, तो x बड़ा में भी आपको -1 है। तो बच्चों ये तीनों जो है मतलब पूरा कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर। तो ये फंक्शन जो है हर जगह आप कंटिन्यूअस हो गया। तो ये लास्ट सवाल था। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 को समाप्त कर दिए। इसमें 34 क्वेश्चन था। 34 क्वेश्चन को हम लोग 3 वीडियो में पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट करो, लाइक करो और मुझे मोटिवेट करो और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करो।